नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में, जिसे कि हम अक्कल दाढ़ भी अक्सर बोलते हैं और डेंटल टर्म्स में ये थर्ड मोलर होता है। विजडम टूथ निकालने की जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये थॉट आता है कि ये इतना कॉस्टली क्यों है और क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है और क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए इसके एक्सट्रैक्शंस के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा विजडम टूथ निकालने की ज़रूरत जो नीड होती है वो और बाकी के एक्सट्रैक्शन से क्यों अलग होती है। विजडम टूथ के अलावा कोई भी दांत को हम जब निकालते हैं जब वो पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है या जिसमें कीरीज होती है या वो दांत बिल्कुल हिल रहा होता है, उस कंडीशन में उसको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन विजडम टूथ को कई बार हम उस स्थिति में भी निकालते हैं जब वो पूरी तरह हेल्दी होता है। इसकी वजह ये है कि विजडम टूथ सबसे आखिर में निकलने वाला दांत है जो नॉर्मली 18 से 22-23 साल की उम्र तक निकल जाता है। लेकिन कई वजहों से, हेरिडिटरी वजहों से या कुछ और वजहों से, जैसे कि दांत का साइज बड़ा है और उसको निकलने के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है, तो वो अक्सर नीचे बोन में फंस जाता है और आगे वाले जो बराबर वाला उसके मोलर होता है उसको वो डैमेज करने लगता है। ऐसी स्थिति में जब वो बार बार पेन कर रहा होता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। फिर दूसरा सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहने की कई वजह हैं। अगर विजडम टूथ की रूट्स स्ट्रेट हैं और वो पूरा नॉर्मली इरप्ट हो चुका है मुंह के अंदर, तो उसके चार्जेस नॉर्मल टूथ की तरह नॉर्मल चार्जेस ही होते हैं, जो एरिया टू एरिया, क्लिनिक टू क्लिनिक थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन वो नॉर्मल कम चार्जेज होते हैं। लेकिन जब विजडम टूथ आगे वाले टूथ में फंसा हुआ होता है, कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, या वो बोन के अंदर उसकी रूट्स कर्व्ड होती हैं जो नॉर्मली एक्सट्रैक्शन करने से, कोशिश करने से टूट सकती हैं या बोन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उस कंडीशन में इसको सर्जिकल तरीके से निकालने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और उसमें भी जो मैंडिबुलर या निचले जबड़े में जो विजडम टूथ होता है, लोअर जॉ में जो विजडम टूथ होता है, उसके निकालने के चार्जेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू थिकनेस ऑफ बोन एंड ये जो है जॉइंट एरिया में होने की वजह से। तो इसीलिए इसके चार्जेज 3000 टू 10,000 15,000 तक वेरी करते हैं। अगेन एरिया का, अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक इसके पीछे एक और रीज़न है कि डॉक्टर्स जिसके पास आप, किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए या तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास या डॉक्टर जो कि डेंटिस्ट जो कि काफ़ी दिन से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं विजडम टूथ निकालने के लिए, उनके पास जाना चाहिए इसके एक्सट्रैक्शंस के लिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही जब विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करेगा मिनिमम ट्रॉमा और मिनिमम लेसरेशन के साथ, तो उसकी हीलिंग टाइम जो होगा वो उतना ही कम होगा और उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें समय जो है कुछ मिनट से
घंटे भर तक का भी समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्पेक्शन। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी होते हैं, बहुत रेयरली, जब इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो ना की जाएं या निकालते समय कुछ ज़्यादा चीर फाड़ की ज़रूरत पड़े या ट्रॉमा हो। तो उस समय सबसे कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट मीन्स दांत निकालने के बाद भी उस जगह को कंटिन्यूसली पेन बना रहता है बहुत ज़्यादा, और वो जो उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो उसको प्रॉपर क्लीन करके उसकी प्रॉपर जो वुंड को क्लोज करके कुछ दवाइयाँ ऐड करेंगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा। एक दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ट्रिस्मस, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जॉइंट एरिया में होता है, तो उस एरिया में जब भी कोई मसल में पेन होता है तो पेशेंट को मुंह खोलने में दिक्कत होती है, जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं। तो ये समस्या कुछ दिन में, लगभग 10 हफ्ते से 10 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाती है, और उसके लिए डॉक्टर से अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अनकॉमन है कि अगर रूट्स नर्व्स के पास में हैं और अगर नर्व को डैमेज कर देती हैं तो उस हिस्से को कुछ दिन तक वो सुन्न रह सकता है। ज़्यादातर केसेज में वो अपने आप ठीक हो जाता है, और कोई किसी एक्सट्रीम केसेज में किसी में 6 महीने तक का समय लग जाता है नमनेस को ठीक होने में। बस आज के लिए मैं इतनी जानकारी देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।